ये जनक रैना और अनिरुद्ध बोस इसी होटल में ना? या यहीं स्टे कर रहे हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? हम अनिरुद्ध के पेरेंट्स हैं और ये मैं उसका मामा और ये जनक की भासी। अनिरुद्ध सर उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। क्या मतलब? कैसे अच्छे से ख्याल रख रहे हैं उसका? नहीं, वो उनके लिए खाना लेकर गए थे। वो मैम की तबीयत खराब है ना, बुखार है। सृष्टि, अर्शी, भरत मामा, तनुजा, शुभो, बिपाशा और लाल होटल में कमरे लेने के साथ साथ अब झनक और अन्नी का भी पता पूछते हैं और अपने आप को झनक के रिश्तेदार बताते हुए जानकारी लेते हैं अन्नी और झनक की। और मैनेजर से अब उन्हें पता चलता है कि जहां अन्नी तो अभी बाहर गया है, झनक अपने रूम में ही है। और आगे ये भी बताता है कि कैसे झनक बीमार हो गई थी और अन्नी ने उसके लिए दवा और खाना लेकर आया और पूरा ख्याल रखा झनक का। पर ये सुनकर किसी को कैसे हजम होगी। और वेट करते हैं रेस्टोरेंट में झनक से मिलने के लिए। पर झनक ताज्जुब करती है जब रूम बॉय बताता है कि उसके रिश्तेदार आए हैं उससे मिलने के लिए, कि आखिर अचानक उसके रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गए। कोई तो है भी नहीं उसका जो उसे अपना मानता भी है। और असमंजस में पड़ती है। पर थोड़ी देर बाद मिलती है एक बार फिर उन्हीं से जिन्होंने झनक का होने को ही अपने जिंदगी के दुर्भाग्य मानते हैं। और सवालों के बौछार के बीच झनक लड़ती है अपनी स्वाभिमानी की लड़ाई। पर एक एक करके सब झनक की करते हैं बड़ी बेइज्जती। वहीं अब अन्नी पहुंचता है होटल और पता चलता है कि उसके रिश्तेदार कोलकाता से आए हैं। और अब समझ जाता है कि झनक के साथ बदसलूकी करने में कोई पीछे नहीं हटने वाला खुलेआम। और पहुंचता है वहीं जहां सब अन्नी को देखकर अब होते हैं और भी गुस्सा। और एक बार फिर सवालों के घेरे में आता है अन्नी, खास करके अर्शी से। पर अन्नी भी पीछे हटने वालों में से नहीं और सबको चुप इस तरह करा देता है सृष्टि की पोल खोलकर कि अल्टीमेटली सभी को ये लगता है कि अन्नी और क्या ही करता। पर अब तनुजा अनाउंस करती है वो बात जो अन्नी को पता तो है पर शायद पसंद नहीं। पर दिल पे पर्दा डाल रखा है अन्नी ने। पर भरत मामा अब अन्नी को सलाह दे डालते हैं कि अब वो अपने जीवन में फोकस करे, ना कि किसी और के यानी झनक के। लेकिन क्या ये संभव है अन्नी के लिए? देखते रहिए झनक की अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आप तक लेके आएंगे पूरी कहानी यहीं पर कंप्लीट बॉलीवुड पर। अगर मैं तुमसे कहता कि झनक मुसीबत में है, वो भी तुम्हारी माँ की वजह से, और मुझे इसे बचाने के लिए कश्मीर जाना पड़ेगा, तो तुम अलाउ करती? आंसर मी। तमीज से बात करो अनिरुद्ध। आंटी मैं जो भी कह रहा हूं ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप कॉन्स्टेंटली तेजस के साथ कांटेक्ट में थी। झनक की सारी इंफॉर्मेशन आपने उसे दी है और उसी इंफॉर्मेशन के दम पर वो इसे किडनैप कर पाया है।